तो है एवरीबॉडी, आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है टिश्यूज़। ठीक है, तो अब हम टिश्यूज़ में पढ़ेंगे। ये तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझा दिया, वाटर टिश्यूज़, इसको भी समझा दिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। ओके, तो इस बार हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। तो इसका फ्लो चार्ट अभी रेडी नहीं हुआ है प्लांट टिश्यूज़ का, तो जैसे ही रेडी होगा तो मैं चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। ओके, तो सब एक हमारा ये एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वाई देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। तो प्लांट और एनिमल टिश्यू में डिफरेंस क्यों होता है? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो अब हम इसका आंसर देंगे। तो इस आंसर के 3 पॉइंट्स हैं: मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लोकोमोटिव एक्टिविटीज़ एंड ग्रोथ लेवल। ओके, तो पहले हम इन दो को पढ़ लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन? प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स एंड एनिमल आर हेटेरोट्रॉप्स। न्यूट्रिशन माने मतलब इसमें कहा जा रहा है कि हमें बताना है मोड ऑफ फूड। ठीक है, मोड ऑफ फूड। ओके, तो मोड ऑफ फूड में कैसे? प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो प्लांट्स CO2, H2O मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की मदद से खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पर एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स। ये खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं। किसी और का मतलब हमारी मम्मी दादी नहीं होती हैं, किसी और का यहाँ पे मतलब है जैसे एनिमल एंड प्लांट्स। तो एनिमल आर हेटेरोट्रॉप्स मतलब दीज आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स। तो ये प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हम से हेटेरोट्रॉप्स हम होते हैं, ह्यूमंस, एंड एनिमल्स होते हैं। ओके, नाउ लोकोमोटिव एक्शंस। लोकोमोटिव एक्शंस मतलब कौन मूव कर पाता है, मोशन कहाँ पे होता है। तो एनिमल्स आर एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं। वेयर एज प्लांट कैन नॉट मूव। तो जो प्लांट होते हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं। सो प्लांट नीड टिश्यूज विच हेल्प इट टू स्टैंड एट अ प्लेस firmly इन ऑल टाइप ऑफ वेदर। तो जो प्लांट्स होते हैं उनको इस टाइप के टिश्यूज चाहिए होते हैं जो प्लांट्स को एक जगह पे खड़े रहने में मदद करें। जैसे कि भी टाइप का वेदर है, पानी गिर रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठंड है, हवा चल रही है, तूफान आया है, इन सब वेदर्स में एक पेड़ खड़ा रहता है अपनी जगह पे, तो वहाँ उसको मदद करने के लिए, खड़े रहने के लिए एक टाइप के टिश्यूज चाहिए होते हैं, है ना। तो प्लांट नीड टिश्यूज विच हेल्प इट टू स्टैंड एट अ प्लेस firmly इन ऑल टाइप ऑफ वेदर। ओके, बिकॉज दे कैन नॉट मूव। नाउ हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो है ग्रोथ लेवल। ओके, तो ग्रोथ लेवल, तो द ग्रोथ इन प्लांट is limited to a specific region, whereas in animal growth take place for whole life। तो कंफ्यूज नहीं करेंगे हम आपको। जो प्लांट में ग्रोथ होती है वो एक लिमिटेड रीजन तक, एक स्पेसिफिक रीजन तक लिमिटेड होती है। ठीक है, मतलब एक टाइम आता है जब प्लांट्स में ग्रोथ बंद हो जाती है। पर एनिमल्स में ग्रोथ टेक प्लेस फॉर होल लाइफ। एनिमल्स की पूरी लाइफ तक ग्रोथ होती है। अब इस पे कॉन्ट्रोवर्सीज हो सकती है इस पॉइंट पे, पर NCERT में भी यही दिया था, तो अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे थे प्लांट टिश्यूज़। ओके, वाटर टिश्यूज़ ये सब तो हम समझ ही चुके हैं। तो प्लांट टिश्यूज़ में आज हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में। ओके, किसके बारे में? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, तो दे आर सिंपली लिविंग टिश्यूज़ having thin walled compactly arranged immature cell which are capable of division and formation of new cells। ठीक है, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं ये एक सिंपली में लिविंग टिश्यूज़ हैं। ये लिविंग टिश्यूज़ है मतलब जिंदा है, डेड टिश्यूज़ नहीं है। हैविंग थिन वॉल्ड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड इमेच्योर सेल। तो इसके जो सेल होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, मतलब दीज आर नॉट मैच्योर इनफ। ठीक है, थिन वॉल होती है ना, इमेच्योर सेल विच आर केपेबल ऑफ डिवीजन, जो डिवीजन की केपेबल है। तब चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बायोलॉजी की नहीं, साइंस के चैप्टर नंबर 5 सेल वाले चैप्टर में, कि डिवीजन, सेल डिवीजन टुक प्लेस। ओके, जिससे एक सेल 2 डॉटर सेल में या 4 डॉटर सेल में डिवाइडेड होता है। ठीक है, मियोसिस एंड मीटोसिस
ठीक है, केपेबल ऑफ डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। ओके, मतलब सिंपल भाषा में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं ये आर द ग्रोथ टिश्यूज। ओके, ये ग्रोथ टिश्यूज है, ठीक है। इनका मेन फीचर होता है, तब स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में बात करें, थिन प्राइमरी सेल वॉल, एक पतली सी सेल वॉल होती है विच इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, मतलब ये एक सेल्यूलोसिक होती है, ठीक है। इंटरसेल्यूलर स्पेस इज एब्सेंट, कॉम्पैक्ट टिश्यू, तो इनके बीच का जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है वो मतलब ना के बराबर होता है। जनरली वैक्यूल्स आर एब्सेंट। अब ये ग्रोथ टिश्यूज़ हैं, इनको ग्रोथ करनी है, इनमें फूड स्टोर करने का क्या ही काम होगा, तो ये ज़्यादातर इनमें वैक्यूल एब्सेंट होते हैं। ओके, अब दो और पॉइंट है हमारे पास। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल आर प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स, एग्जाम्पल रूट एंड शूट टिप्स। तो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स मतलब डिवाइड होंगे सेल्स और एक के दो, दो के चार ऐसे होंगे, तो ये प्रेजेंट होते हैं ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट। तो जो ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट हो, जहाँ पे प्लांट ग्रो करता है जिन रीजन्स पे, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रूट एंड शूट टिप्स। रूट्स पे प्रेजेंट होते हैं जड़ों में, और शूट टिप्स में मतलब जहाँ से वो क्या कहते हैं पत्तियाँ निकलती हैं उस जगह पे। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट, सेल हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड आ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ठीक है, तो इनके जो सेल्स होते हैं उनके पास एक डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड आ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है और साइटोप्लाज्म डेंस होता है। ठीक है, ये हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में जाना। अब हम देखते हैं यार कितने टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं और उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। हम आपको एट द लास्ट में मतलब इस मेरिस्टेमेटिक के डायग्रामेटिक वे से भी समझा देंगे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी एंड लेटरल या कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक को। ओके, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक, 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक होते हैं। कौन है वो? एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी एंड लेटरल। और लेटरल को हम कैम्बियम भी कहते हैं, ये एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लेटरल मेरिस्टेमेटिक विच इज कैम्बियम। अब हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं मेरिस्टेमेटिक की। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। तो जो प्लांट्स में ग्रो होती है वो एक सर्टेन स्पेसिफिक रीजन में होती है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यूज ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इसलिए जो प्लांट के डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं उनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का नाम देते हैं, नाम दिया है। इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स। कहाँ पे? अच्छा हाँ, स्पेसिफिक रीजन्स पे ही लोकेटेड होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड। जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है उस जगह के हिसाब से इनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन है वो? एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। न्यू सेल्स produced by meristem are initially like those of meristem itself। तो जो नए सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं जब वो डिवाइड होते हैं और उनसे जो नए सेल बनते हैं वो पुराने सेल्स जैसे ही दिखते हैं। बट एज दे ग्रो एंड मैच्योर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स slowly changes and they become differentiated as component of other tissues। तो जैसे ही ग्रो होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स ये धीरे धीरे चेंज होने लगता है। ठीक है, एंड ये डिफरेंट हो जाता है एज कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यू। ओके, तो ये थी मेरिस्टेमेटिक की एनसीईआरटी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक, तो अब हम पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक के बारे में। प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। तो देखो ये ग्राउंड है जहाँ पे मैं अभी बना रहा हूँ, ये रूट्स है और ये इसकी ब्रांच निकली हैं और समझिए एक पेड़। तो जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक होगा वो इस रीजन में, इस रीजन में और इस रीजन में प्रेजेंट होगा। कौन सा? एपिकल। ओके,
प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। ठीक है, सेल डिवीजन इन दिस टिश्यू लीड्स टू द elongation ऑफ स्टेम एंड रूट्स, दिस इज इन्वॉल्व इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो जो सॉरी तो जब सेल डिवीजन होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक में, तो ये इसकी लंबाई बढ़ाता है। ओके, इन्वॉल्व इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, एलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट, रूट्स की लंबाई बढ़ती है, जो स्टेम की लंबाई बढ़ती है उसमें इसका रोल होता है, क्योंकि ऊपर से सेल डिवीजन करके उसको और लंबा करता जा रहा है। एंड इट इज़ प्रेजेंट इन टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ओके, अब अपन बात करते हैं इंटरकैलरी की। इंटरकैलरी मेरिस्टेम present behind the apex and near the nodes. It help in longitudinal growth. तो ये जो इंटरकैलरी होता है ये एपेक्स के पीछे और नोड्स के पास में प्रेजेंट होता है और ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में हेल्प करता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेमेटिक विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड। और ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक का एक पार्ट होता है जो ग्रोथ के टाइम पे, जब ग्रोथ पीरियड ऑफ ग्रोथ जो पीछे छूट जाता है। ओके, दीज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ एंड इंटरनोड रीजन। और ये जो होता है ये लीफ के बेस पे, बेस ऑफ लीफ और इंटरनोड रीजन में प्रेजेंट होता है। इसका मैं आपको डायग्रामेटिक वे से समझा दूंगा एक बार और पॉइंट से। नहीं देखो क्या होता है, जैसे ये एक हमारा प्लांट है, ये इसका दो ब्रांचेस हैं, तो ये एक इंटरनोड है और ये एक इंटरनोड है, तो इसके बीच में ये प्रेजेंट होगा और इसके बीच की लंबाई बढ़ाएगा। जैसे ये फर्स्ट है और हम बात करते हैं सेकंड की, सेकंड इससे थोड़ा और ज़्यादा लंबा हो गया। ओके, तो यहाँ पे और यहाँ पे अब इसके और इसके बीच की लंबाई बढ़ गई ना। हाँ, तो ये क्या करता है कि ये इसी दो इंटरनोड या दो ब्रांचेस के बीच की जो लेंथ होती है उसको बढ़ाता है। ओके, अब हम बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक और कैम्बियम की। लेटरल मेरिस्टेमेटिक और कैम्बियम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सेकेंडरी मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेमेटिक को हम सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहते हैं। इट अकर्स अलोंग द साइड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ प्लांट। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है उसके साइड में होता है प्लांट की। इट गिव राइज टू द वैस्कुलर टिश्यूज। और ये वैस्कुलर टिश्यूज को मतलब राइज देता है या गिव बर्थ, जन्म देता है। कॉजेज ग्रोथ इन गिर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट। ये गिर्थ मतलब उसकी जो मोटाई या चौड़ाई होती है उसे बढ़ाने का काम करता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग द गिर्थ। गिर्थ को बढ़ा के सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैं आपको ब्लैंक स्क्रीन से समझाता हूँ। जैसे ये एक गिर्थ है, ठीक है, ये एक सेक्शन है प्लांट का। अब जैसे अपन प्लांट को ऊपर से देखते हैं तो वैसा है। तो अभी इसका मान लो डायामीटर है 5 सेंटीमीटर और कुछ टाइम बाद इसका डायामीटर कभी ना कभी कुछ टाइम बाद हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसकी गिर्थ की साइज़ बढ़ी। यही स्टेम में होता है और यही रूट्स में होता है। ठीक है, तो यही काम होता है इसका, गिर्थ की साइज़ बढ़ाना। मतलब उस पेड़ की सीधी भाषा में, सिंपल भाषा में, पेड़ के जो स्टेम होता है बीच का और ब्रांचेस होती हैं, रूट होती हैं, उनकी चौड़ाई को बढ़ाता है लिटरल मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, और वैस्कुलर टिश्यूज़ को जन्म बर्थ देता है। अब हम इसकी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं और ये डायग्राम पढ़ लेते हैं। ओके, एपिकल मेरिस्टेम इस एपिकल मेरिस्टेम एक सेकेंड, हाँ, एपिकल मेरिस्टेम is present at the growing tips of stem and root and increase the length of the stem and the root। ठीक है, यही बात हमने अभी अपनी स्लाइड में पढ़ी थी कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ये ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स में प्रेजेंट होता है एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट, और रूट और स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करता है। द गिर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम कैम्बियम। तो जो गिर्थ होती है स्टेम और रूट की वो लेटरल मेरिस्टेम या फिर कैम्बियम के कारण बढ़ती है।
मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट इज लोकेटेड नियर द नोड, और इंटरकैलरी नोड्स के पास लोकेटेड होता है। इसका काम भी होता है उसकी लेंथ बढ़ाना। सॉरी, हाँ, तो देखो ये हमारा आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक यहाँ पर, और यहाँ पे जो नीचे रूट्स होंगे वहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे ये पेड़ है तो यहाँ पर इसकी जो रूट्स हैं और ये एक यहाँ पर और इन रूट्स में प्रेजेंट होगा एपिकल। इंटरकैलरी इन दो नोड्स के, ये एक नोड है इंटरनोड, और इनके बीच में प्रेजेंट होगा, और लेटरल यानी कि उसकी गिर्थ बढ़ाएगा, ये इस लोकेशन को और इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको डायग्राम भी समझा दिया। अब बढ़ते हैं आगे। ये सर हाँ इसी का पार्ट है, एक छोटा सा पैराग्राफ था एनसीईआरटी में तो हमने उठा लिया इसे। सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव। तो ये इसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का वो क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सेल होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेल्यूलोज वॉल होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई एक थिन वॉल होती है, और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। दे लैक वैक्यूल्स, इनके पास वैक्यूल्स नहीं होते। कैन वी थिंक अबाउट लाइक वैक्यूल्स, यू माइट वांट टू रेफर टू द फंक्शन ऑफ वैक्यूल। हाँ, तो ये इनमें वैक्यूल्स नहीं होते, लैक ऑफ वैक्यूल। पर अब क्वेश्चन पूछा है कि इनमें वैक्यूल्स क्यों नहीं होते, तो उसका आंसर ये है, इट डजंट कंटेन वैक्यूल बिकॉज द वर्क ऑफ वैक्यूल इज टू स्टोर द फूड, but the work of meristematic tissues or the cell of meristematic tissues is to provide the growth to the plant. So what they will do by having the vacuoles to store food, their work is not to store food, है ना। तो इसका आंसर जो है क्यों, अब हिंदी में भी बता देते हैं, क्योंकि जो वैक्यूल्स होता है उनका काम होता है खाने को स्टोर करना, पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इनका काम है पेड़ की, जो पौधा है पेड़ है वॉटेवर, उसकी लंबाई बढ़ाना और ग्रोथ करना, है ना। तो अब जो खाना है मतलब वैक्यूल है उसका ग्रोथ से क्या रिलेशन, वो तो इससे किसी और तरीके से मिल जाएगा, इसलिए इसमें वैक्यूल्स कम होते हैं या नहीं होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक हाँ एक क्वेश्चन है सेल डिफरेंशिएशन, ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज सेल डिफरेंशिएशन, आंसर द क्वेश्चन। सेल डिफरेंशिएशन, तो ये पूरा सेल डिफरेंशिएशन की वो है क्या कहते हैं डेफिनेशन, तो ये आपको पूरा लिखना है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन बाय सेल इज कॉल्ड सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है टू, एक सेल के द्वारा एक प्रोसेस होती है तो एक परमानेंट शेप, एक मेरिस्टेमेटिक सेल होता है वो एक परमानेंट में कन्वर्ट होता है सेल डिफरेंशिएशन के द्वारा, तो एक परमानेंट शेप ले लेता है, एक साइज और फंक्शन, एक परमानेंट फंक्शन को पकड़ लेता है कि मेरा काम ये है, अब मैं यही करूँगा, अब मैं ग्रोथ में हेल्प नहीं करूँगा। फंक्शन बाय अ सेल इज कॉल्ड सेल डिफरेंशिएशन। ओके, सेल डिफरेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। सेल डिफरेंशिएशन से तरह तरह के परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, मतलब बहुत टाइप के परमानेंट टिश्यूज़ की ग्रोथ होती है। ओके, तो सेल डिफरेंशिएशन मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब परमानेंट टिश्यू के बारे में हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे ताकि लेक्चर ज़्यादा बोरिंग ना हो जाए। तो ओके, थैंक यू एवरीबॉडी टू बी हेयर जॉइनिंग मी एंड लर्निंग ऑल दिस। हमारा सोर्स और थैंक टू है मेरी साइंस टीचर और एनसीईआरटी को, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और एनसीईआरटी से हमने बहुत कुछ उठाया, मतलब बुक के पीटीएस की स्क्रीनशॉट्स ले लिए और डायग्राम्स लिए। थैंक यू एवरीबॉडी, आप सब हमारे साथ अब तक बने रहे, वीडियो के लास्ट तक रहे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किसी भी इम्प्रूवमेंट के बारे में बताना हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें हमसे बयां कर सकते हैं। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग about any doubt in comment section. So thank you, bye.